नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। औतरौलिया थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित चितवन के 2 पेड़ निरंतर पानी की बौछार कर रहे हैं, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लगभग 16 वर्ष पूर्व लगाया गया पौधा 12 महीने पेड़ से बौछार करता हुआ दिखाई देता है। लोग जब इस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर से हल्की फुहार गिरती दिखाई देती है, जिसकी चारों तरफ चर्चाएं होती रहती है। पटेल चौक पर लगे दोनों पेड़ काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन गर्मी के इस मौसम में लोग इसके नीचे पहुंचकर बारिश जैसा नज़ारा महसूस करते हैं। पेड़ के नीचे खड़े युवकों के मोबाइल पर चैटिंग करते समय डिस्प्ले पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि यह पेड़ साल के 12 महीने पानी की बौछार देता है। धूप में देखने से साफ प्रतीत होता है कि बारिश हो रही है। वही कुछ लोगों का मानना है कि इस पेड़ में कोई दैवीय शक्ति है, तो कोई कुछ लोग इसे अजूबा मानते हैं। कुछ लोग इसे कुदरत का वरदान मानते हैं, लेकिन दोनों पेड़ों की हकीकत नहीं पता। पेड़ से सचमुच पानी की बौछार कहाँ से आती है, यह अपने आप में एक अजूबा है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ललित मौर्य और आनंद कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका और ये क्या चीज है अजूबा, इसके बारे में? आनंद गुप्ता है। मैं त्रोलिया मार्केट से हूँ। मैं इस समय पटेल चौराहे पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे ये पानी का फुहारा जैसे बारिश होती है उस टाइप से यहाँ पे हो रहा है। ये देखने में बिल्कुल एक अनोखी चीज़ है, बिल्कुल अद्भुत चीज़ है। ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। क्या अभी आप पेड़ के नीचे खड़े थे, कैसा महसूस किया? पेड़ के नीचे खड़े होने पे जैसे लग रहा है बारिश के महीने में जैसे फुहारा पड़ता है, उसी हिसाब से एकदम बारिश हो रही है। कैसे हो रही है, कुछ आपको जानकारी कैसे हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है कि कोई अनोखी चीज़ है। ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। क्या नाम है भैया आपका, ये कैसा स्थिति है पेड़ के बारे में बताइए। मेरा नाम राम ललित है। मैं पटेल तिराहे पर जो है मेरी दुकान है। यहाँ एक पेड़ है तिराहे पर, फ्रंट पर है। इसमें हमेशा जो है बारह मास जो है पानी की फुहार टाइप का जो है गिरता है। ये बहुत अनोखा लग रहा है। कोई मालूम पड़ता है दैवी शक्ति है जो इस पर जो है। कैसा महसूस होता है, कभी पेड़ के नीचे खड़ा तो कैसा महसूस होता है? बहुत जैसे पानी की फुहार नहीं होती है उस तरह का जो है फुहारा तो कैसे हमेशा निकलता रहता है? हाँ, ये 12 मास जो है निकलता रहता है। खास करके गर्मी के सीजन में महसूस होता है और दिनों में तो लोग मतलब पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं, इसलिए जो है देखते केवल है। ये जो बड़ा ठंडा, बहुत अजूबा, बहुत अनोखा है और इसके बारे में क्या कहा जाए, कहाँ से पानी निकलता है ये तो ईश्वर ही जाने। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रानी की सराय पुलिस ने जहां छेड़खानी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो हिरौना पार पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर जैनपुर पुलिस की, तो जैनपुर पुलिस ने भी 9 वर्षीय बच्चे के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो हिमेनगर पुलिस ने भी दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ मऊ क्षेत्र से निर्वाचित एमएलसी विक्रांत सिंह रिसू का आज नगर के बड़ादेव स्थित एक शॉपिंग मॉल पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एमएलसी विक्रांत सिंह ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र की जो भी समस्याएं होगी उसका निराकरण किया जाएगा। भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वह जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी आस्था सीएम योगी आदित्यनाथ में है। नगर के बड़ादेव स्थित एक शॉपिंग मॉल में एमएलसी विक्रांत सिंह रिसू का आशुतोष रुंगटा, आलोक सिंह यादव, शिरीष रुंगटा, अभिषेक सिंह, रवि प्रकाश सिंह समेत अन्य लोगों ने फूल माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। इस दौरान एमएलसी विक्रांत सिंह रिसू ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके शुभचिंतक उनके साथ लगे रहे, वे सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं आएंगी उनका निस्तारण करना ही उनकी प्राथमिकता। अगर उनके कार्यक्षेत्र के बाहर की समस्याएं होगी तो उसे शासन स्तर से निस्तारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वह जनता सेवा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में जाने का सवाल बाद में है, लेकिन उनकी आस्था प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में है। क्या कुछ कहा एमएलसी विक्रांत सिंह ने, सुनिए। आज आपका स्वागत समारोह किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जनता, जो बाकी जो भी सहयोगी रहे हैं, जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर पूरा साथ दिए हमारा, उन लोग के अंदर बहुत ही उत्साह है और जगह जगह अपना जहाँ पे भी हो रहा है वो अपना लोग स्वागत अपने हिसाब से अपना प्यार दे रहे हैं।
किस तरह का कार्य रहेंगे आपको कि लोग आपकी नौकरी हो जाए, जो तमाम समस्याएं थी क्षेत्र में? जो भी मेरे संज्ञान में जो भी मेरे क्षेत्र की समस्या जो आएंगी उसका निवारण किया जाएगा। जो भी हो सकता है यहाँ से लेके जिले से अगर स्तर का होगा, चाहे शासन के स्तर का, जो भी हो सकता है उसको ले आके अपना पूर्ण करने का कार्य किया जाएगा। आपके पिताजी बड़े नेता हैं भाजपा के, तो आप क्या भाजपा में जा सकते हैं? इसमें क्या आपको अभी उसके बारे में अभी जनता का प्यार मिल रहा है, अभी जनता के बीच में जाया जा रहा है। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो बात की विषय देखा जाएगा। और मेरी आस्था और जो भी है महाराज जी के प्रति पूरा ईमानदारी से उनके साथ खड़ा हूँ। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद के औचक निरीक्षण में जिले के नगर क्षेत्र का विद्यालय बंद पाया गया। नगर क्षेत्र के मड़िया स्थित कंपोजिट विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय निषाद विद्यालय पहुंचे तो ताला देखकर चौंक गए। प्रभारी मंत्री ने कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को दिए। इसके साथ ही यहाँ की जिम्मेदारी देखने वाले खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। प्रभारी मंत्री के इस निर्देश में से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभारी मंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिले की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रभारी मंत्री के इस निरीक्षण के अवसर पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर्य सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी उपस्थित रहे। क्या नाम है? मुखराम निषाद। अच्छा, आज प्राइमरी पे आज मंत्री जी ने निरीक्षण किया, क्या कमियां रही? सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय जो होता है वो आज के दलित और निम्न दबे कुचले बच्चों के एकमात्र पाठशाला, जहाँ से थोड़ी बहुत शिक्षा निम्न और दबे कुचले वर्ग के लोग ग्रहण करते हैं। और चूँकि मंत्री जी नीचे समाज के हैं, निचले तबके के हैं, इसलिए उन्होंने उनके दर्द को समझा और प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल पर जब मंत्री जी पहुँचे तो न तो विद्यालय में कोई स्टाफ रहा, ना ही वहाँ के हेडमास्टर दिखाई दिए। और साथ ही साथ जब डीएम और एसपी साहब साथ में जब पहुँचे तो प्राइमरी विद्यालय के स्कूल का ताला बंद मिला। और निरीक्षण किया, क्या कमियां रही? निरीक्षण के दौरान सारी कमियां सामने, जब विद्यालय बंद था तो कमियां सारी हैं। हेडमास्टर समय से आते नहीं, मास्टर समय से पढ़ाते नहीं, बच्चों को जो सारी व्यवस्था मिलती नहीं है। मोहल्ले की गलियां जो है, आप डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीएम साहब सबने देखा कि किस तरह की थी। टूटी फूटी नालियां, रोड जो है टूटी फूटी, गंदगी से भरमार, ये सारी व्यवस्था थी जो सामने थी। और कहना को क्या है, सारा जिला प्रशासन मौजूद था। सब प्रशासन के लोगों ने देखा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सारी व्यवस्था सिर्फ कागज़ पे चल रही हैं। मास्टरों की क्या कार्रवाई हुई? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो तत्काल में कार्रवाई करते हुए इनके वेतन रोकते हुए इनको सस्पेंड किया जाए। अब देखते हैं उसमें कितना सच कितना झूठ होता है। हम माननीय मंत्री जी के इस कार्य के और उनके इस उद्देश्य की प्रशंसा करेंगे। और माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मूर्ति वाला भी कर रहे हैं। ठीक। जनपद भदोही से कुल 4 उप निरीक्षकगण अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन की स्वीकार करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षकगण की विदाई समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा विदाई समारोह में सम्मिलित होकर सभी को उपहार, स्मृति चिन्ह देकर उनके आगामी सुखमय व समृद्ध जीवन की शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान प्रतिसाद निरीक्षक भदोही एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा भी सेवानिवृत्त होने वाले उप निरीक्षकगणों को अपनी शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर अनिल, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे महिला जागरूकता एंटी रोमियो अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों व एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला शक्ति के बचाव के लिए शासन की मंशा के अनुरूप थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों, कोचिंग सेंटर, नगर पंचायत कार्यालयों में व अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओं बालिकाओं को एकत्रित कर एक बीट में भ्रमण कर उनको कानून, अधिकारों व महिला सुरक्षा संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी तथा हेल्पलाइन नंबरों पर वुमन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, यूपी 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि की जानकारी देकर जागरूक किया गया। आज पुलिस लाइन जौनपुर में डॉक्टर संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मी महिला उप निरीक्षक हीरावती देवी, उप निरीक्षक हरिराम सिंह, मुख्य आरक्षी अरमोरर राजेंद्र प्रसाद व आरक्षी रघुवंश मणिराय को सेवानिवृत्ति के मौके पर उपहार भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। क्या कुछ कहा जिस सानी ने, सुनिए।
जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी द्वारा आज संयुक्त रूप से जिला कारागार जौनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने व साफ सफाइयात के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश गए। क्या कुछ कहा अजय साहनी एसपी जौनपुर ने, सुनिए। ये जिलाधिकारी जौनपुर और मेरे द्वारा जेल का मुआयना किया गया है। सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपत्तिजनक हो, और वहाँ बैरक की तलाशी ली गई है। साथ ही जो चीज़ें हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखा गया है और ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी जौनपुर के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अंकित कुमार क्षेत्राधिकारी सागंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खितासराय पुलिस स्वाट टीम जौनपुर और सर्विलांस जौनपुर की संयुक्त टीम के द्वारा आज मुखबिर खास की सूचना पर दबिश देकर मानिकला हाल के पास से 5 सातिर अंतर जनपदीय गोवंशीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने, सुनिए। ये जनपद जौनपुर में स्वाट और सर्विलांस की टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी। इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है जो लगातार यहाँ जौनपुर से पशुओं की तस्करी और आसपास के जनपदों से लेकर जाते थे, और ये बिहार सिवान होते हुए पश्चिम बंगाल तक इनके पहुँचाए जाने के जानवरों की सूचना मिली थी। इस सूचना पर फिलहाल अभी 2 पिकअप, 1 कार और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से कुछ अभियुक्त आजमगढ़ के हैं, कुछ जौनपुर के हैं। साथ ही ये पूरे ट्रेल में 10 और लोगों का नाम आया है, जिसमें बिहार के भी कुछ लोग हैं। और साथ ही यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती थी, ये आजमगढ़ देवरिया होते हुए बॉर्डर क्रॉस करती थी और बिहार में एंट्री करती थी। ये पूरा एक नेक्सस गैंग है जो यहाँ से पश्चिम बंगाल तक लगातार चलता था, गाड़ियाँ क्रॉस कराता था, और इसमें अभी लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा पूरी बात बताई गई है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कोई बैकग्राउंड में हिस्ट्री? हाँ, इसमें से कईयों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और पहले के भी मुकदमे रहे हैं। बाकी और भी डिटेल इन लोग का हम लोग अलग अलग स्थानों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित नेता भी बताते हैं, तथाकथित पत्रकार भी कुछ शामिल हैं, और इन सभी लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, साथ ही जो नाम अरेस्ट अभी नहीं हुए हैं उनका नाम बीएसआ में खोला गया है। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये कितनी लंबी समय से गिरोह चल रहा था जौनपुर में? अभी इनकी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी प्रथम दृष्टिया जो सामने आया, इसमें एक व्यक्ति है जो वहाँ से आया और बिहार और वेस्ट बंगाल के लोगों से संपर्क में रहा। ये सऊदी अरब से 2 साल पहले आया है। 2 साल पहले सऊदी से आने के बाद ये लगातार 1 साल तक लोगों के टच में रहा, काम कैसे कैसे काम करेंगे। उसके बाद इधर इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मछली शहर के कुशल पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में थाना मुंगराबाद शाहपुर पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पांडेपुर प्रयागराज बॉर्डर के पास से रात्रि में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विधिवत जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, सुनिए। ये जनपद जौनपुर में मुंगरा बादशाहपुर की पुलिस टीम और वहाँ के थाना प्रभारी ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसमें उड़ीसा से बड़े मात्रा में यहाँ गांजा लाया जा रहा था। इसमें करीब 1.25 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। एक स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है। 40 लाख के आसपास की चीज़ें इन्होंने पकड़ी हैं और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति प्रयागराज का है और 2 व्यक्ति इस जनपद के रहने वाले हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसमें शामिल थे, वांछित किए गए हैं और पुलिस टीम को इसमें 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है इस पूरी कार्रवाई के लिए। ये मछली सर्किल में सर गांजा तस्करी बड़ा लंबे समय से चल रहा है, इसलिए क्या पुलिस ये सूचना आई थी, इसीलिए टीमें लगातार काम कर रही हैं और ये बहुत बड़ी रिकवरी है। उड़ीसा से आती थी घूस में और बड़ी रिकवरी टीम के द्वारा की गई है। इन पे गैंगस्टर किया जाएगा और इनकी जो भी अवैध संपत्ति है उसको जब्त की जाएगी ताकि बाकी के लिए नजीर बने। आ रही है।
बारवा जाके 1 रुपया 2 रुपये बिस्कुट खरीद लो, हो जाएगा। जाओ तो क्या दिक्कत हो रही डॉक्टर, क्या दिक्कत है? देखो एकदम सही करो। कहाँ भंगार बाहर, ये देखो प्राइवेट डॉक्टर ना जाए तो ध्यान रखो, यही संतुष्ट करो। अब यही तुम जाओगे प्राइवेट मत जाना, ठीक है? घबराइए भी कौन बात हो तो हम पता करो रहा। इनका क्या नाम है बताइए? इनका नाम है रामजीत यादव। एक लिख लो, रामजीत यादव हमारे साथ जो आप ये तो सब लिख लो। रामजीत यादव 40 साल, है ना? घबराना नहीं, सब सही हो जाओगे, ठीक है? ये क्या सिटीजन कराए? आप देखिए अब ठीक है, फायदा है पहले से फायदा है। वो डॉक्टर से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 70 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1807 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नव युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलाने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 636 वाहनों का चालान किया गया। 1 वाहन सीज किया गया। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद डॉक्टर संजय निषाद रात्रि प्रवास के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर निरीक्षण को निकल गए। इस दौरान उन्होंने आकर के पुरानी जेल के पास स्थित गो आश्रय स्थल और कांसीराम कॉलोनी का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को सुना। प्रभारी मंत्री संजय निषाद के अचानक कांसीराम कॉलोनी पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर किसी ने कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह रविवार को कॉलोनी में कैंप का आयोजन करें। किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। बर्दाश्त लोगों की समस्याएं सुने और उनका निस्तारण हाल में हो जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आपने अपने आवास और गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया, क्या कमियां दिखी? कुछ अनियमितताएं हैं, उन्हें सुझाव दिया गया है और चूँकि ये पहले ही सरकारों के मकान बने हुए हैं, मानक से नहीं है तो उसे कुछ किया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी समस्या जितना अधिक से हो सकता है स्ट्रीट लाइट के लिए डीएम ने महोदय कर दिया कि कल यहाँ कैंप लगेगा। इनकी जो भी समस्याएं होंगी उसे सुना किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। इसकी सफाई का है, पेंटिंग का है, नाली का है, लाइट का है और जो भी इसके अंदर यहाँ एक बहुत बड़े फैसले हुए आज कि यहाँ कुछ मकान बन के पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जो फुटपाथ पर हैं। मैंने डीएम महोदय को फ़ोन किया, मतलब निर्देश किया है कि माइक से, चैनल से, अखबार से नोटिस जारी करो। जो फुटपाथ पर हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनकी एक सूची बनाओ और उन्हें वो मकान तुरंत अलॉट करके दो, हम लोग आते हैं उसको उद्घाटन। 10 साल से गौशाला में बहुत अच्छा है। मैं बधाई देता हूँ उस गौ सेवकों का कि कम साधन संसाधन में सारी गांव की सेवा कर रहे हैं और अच्छी गाय है। और बहुत अच्छी गाय इसलिए है कि इतना प्यार गांव में है कि हमारे जैसे लोग गए और उन्होंने रोटी स्वीकार की, हम लोगों ने उसे उसको अभी तक प्रशासन अलॉट नहीं करा पाया, क्या कारण? समय आने दीजिए, हो जाएगा। कुछ नहीं खिलाया जा रहा है, सब खिलाया जा रहा, सब है। आपका कैमरा गलत जगह लगता है और कैमरे आंखें के सामने, मेरा आँख कैमरे से अच्छा है, सब हंसाता सब आवास मिलेगा। जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय 20-100 साल से उन सरकारों ने नहीं दिया, उन्हें हटा दिया गरीबों ने। अब गरीब को आवास मिल रहा, वोट दे रहे हैं, मकान मिल रहा, वोट दे रहे हैं, उनको अनाज मिल रहा, वोट दे रहे हैं, उन्हें दवाई भरा, वोट दे रहे हैं। आप अच्छाई का भी प्रचार करो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। जो कमी होगी उसे हम लोग दुरुस्त कर देंगे, जो भी कमी होगी दुरुस्त करेंगे।
प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने आज नगर भ्रमण के क्रम में लाल घाट, गौरीशंकर घाट व सीताराम मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहाँ के निवासियों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। मंत्री ने यहाँ पर मछली व्यापार से जुड़े लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने शौचालय की समस्याओं से अवगत कराया और आवास उपलब्ध कराने की मांग की। वही सीताराम मोहल्ले के सभासद मिथुन निषाद ने बताया कि निषाद राज की प्रतिमा कई सालों से जलकल विभाग में बंद है, जिसको स्थापित कराने के लिए उन्होंने मंत्री जी से बात की है। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि स्थान का चयन कर लिया जाए और तैयारी कर लें तो उसके महीने के अंदर पूर्ति की स्थापना कराएंगे। बता दें कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर निषाद समाज के लोग रहते हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय निषाद प्रभारी मंत्री और मिथुन निषाद सभासद सीताराम मोहल्ला ने, सुनिए। आज दलाल घाट में निषादों की समस्या सुनने आए सर, और क्या समस्या सुने? क्या निषादों के साथ और भी बिरादरी है और सभी लोग जो मलिन बस्ती है, कमज़ोर लोग हैं, जो जिनको पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाकर लोगों को निर्बल किया है और मनसा भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सबल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उसे भी न्याय सुरक्षा मिले, उसे भी रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों तक हम लोग किसान हैं। हम जब किसान अपने मेड़े पर आता है तो उसकी फसल हो जाती है। तो हम लोग इनके हालचाल लेने आए। कुछ अनियमितताएं थी, हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दी है और कुछ यहाँ रोजगार के साधन थे, कौशल विकास केंद्र का, कुछ इनके जल जमाव के थे, बता दिया है। सर, आपने आश्वासन दिया कि मूर्ति लग जाएगी। निश्चित रूप से वो मूर्ति लग रही थी और वो पहले किसी कारणवश नहीं लगी है। अब वो 1 हफ्ते में 15 दिन में उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, लग जाएगी। सर, शौचालय बन के पड़ा हुआ है सर, आज उसका दिशा निर्देश जारी हो गया और जल्दी खुल जाएगा। ठीक है। मिथुन निषाद, सभासद मोहल्ला सीताराम। आज डॉक्टर संजय निषाद जी आए थे, क्या समस्या सुनी आप लोग? डॉक्टर संजय निषाद जी यहाँ आए थे। समस्या यहाँ शौचालय की थी और यहाँ पे साफ़ सफाई की समस्या थी। लोगों को लाइटिंग की समस्या सबसे बड़ी थी, जिन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द शौचालय चालू करने का कोशिश किया जाएगा और हमको उम्मीद है कि शौचालय चालू हो जाएगा, क्योंकि पिछले अदर सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिया था। इस सरकार में और ये हमारे समाज के नेताजी भी आए थे। उम्मीद हम लोग को ज़्यादा है कि हमारे वार्ड में विकास होगा। और क्या प्रमुख समस्या आवास की थी और क्या कहते हैं? आवास की थी, हमारे समाज की मूर्ति जो जलकल में कई सालों से बंद है, उनकी थी। 2 से 3 महीना के अंदर वो भी लगवाने का कहें, आप लोग तैयारी कीजिए। 2 से 3 महीना के अंदर मूर्ति लग जाएगी। तैयार है आप लोग? हाँ, हम लोग एकदम उत्साह के साथ तैयार हैं। मेहनगर में स्थानीय शिक्षा क्षेत्र के स्कूल चलो अभियान के तहत शनिवार को कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय प्रथम व द्वितीय के अलावा प्राथमिक विद्यालय उर्दू मेहनगर के बच्चों ने कस्बे के विभिन्न वार्डों में स्लोगन के बीच भ्रमण कर कहा कि मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, मेरा नाम लिखवाओ के साथ बच्चे मांगे प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो। इसी के साथ साथ बच्चों ने कहा कि सब बच्चों की यही पुकार, शिक्षा है मेरा अधिकार के साथ रैली कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर समाप्त हुआ। अंत सहायक अध्यापक धर्मवीर सिंह बच्चों को मिष्ठान वितरित किया। रैली से पूर्व VRC PN सिंह हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक तारा सिंह, धर्मवीर सिंह, ध्रुव कुमार राय, अमरजीत यादव, कृष्णनंदन उपाध्याय, संतोष सिंह, राहुल सिंह, रामायण सिंह, हरकेश राय आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा ने बताया है कि मेरे द्वारा बार बार जांच मांगने के बाद भी, जांच रिपोर्ट मांगने के बाद भी खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज द्वारा फाइल नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी व आयुक्त आजमगढ़ मंडल के भी संज्ञान में लाया है और मांग किया है कि आयुक्त महोदय आदेश देने का कष्ट करें, जिससे खंड विकास अधिकारी की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जा सके। PN वर्मा को अंदेशा है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी वजह से वह फाइल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि संयुक्त विकास आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी के बारे में क्या कुछ कहा। मैं PN वर्मा, जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर आजमगढ़ हूँ। मुझे शासन से आजमगढ़ के विकासखंड बिलरियागंज में पशु शेड के निर्माण में हुए अनियमितता की जांच सौंपी गई है, जिसके लिए मैंने बार बार खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज से अभिलेखों की मांग कर रहा हूं और बिलरियागंज द्वारा अभिलेख नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण मैं शासन के निर्देश के क्रम में जांच नहीं कर पा रहा हूं, नहीं भेज पा रहा हूं। इसके लिए हमारे माननीय आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने भी बैठक करी और वीडियो शासन के निर्देश और आयुक्त महोदय आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ की
बैठक में दिए गए निर्देश के बाद भी खंड विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे बिलरियागंज में हुए घोटाले की जांच नहीं हो पा रही है। मैं 1600 पत्रावलियों में मैंने मात्र 100 पत्रावली मांगी है कि यही दे दें, इसी की जांच मैं कर लूँ, लेकिन कोई भी अभिलेख देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो फाइल देने में क्या उनको समस्या है और मैं जांच नहीं कर पाऊँगा। मैं फिर अपने आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और अपर आयुक्त मनरेगा महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया मुझे फाइल दिलवाने का कष्ट करें, और नहीं तो मुझे निर्देश दें कि मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकूं और ये मामला का उजागर हो सके। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सुभाष के प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया ने कहा कि कुछ दिनों बाद यहाँ उपचुनाव होना है, जिसमें हम लोग इस बैठक के माध्यम से यह प्रण करते हैं कि जी जान लगाकर गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मैं वकील चौरसिया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। आज क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देश पर आज ये बैठक बुलाई गई है। सदर लोकसभा में उपचुनाव होना है, साथ ही उसी परिवेश में लेकर के उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि लोकसभा का चुनाव हम लोग पूरे तन मन धन से लग करके यहाँ गठबंधन के साथी को हम लोग जिताने का काम करेंगे साथी। और जो कुछ हमारे साथी हमारे चुनाव के बाद राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिले की कमेटी भंग कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीय कमेटी के कुछ लोगों का चयन किया गया लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। प्रदेश कमेटी में कुछ लोगों का चयन हुआ और तमाम साथी हमारे जो बचे हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट करके 4 प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है और प्रेमचंद कश्यप जी को भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मेन बॉडी का माननीय विजयलाल राजभर जी को पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। और साथ ही उसी कड़ी में हमारे बगल में बैठे हैं भाई चंदित राजभर जी को प्रदेश सचिव मेन कमेटी का बनाया गया। हमारा परिचय तो आप जान ही गए। और साथ ही कुछ साथियों को हम लोग जो अपना अच्छा कार्य किए हैं, जो विधानसभा में सही ढंग से अपने पद और प्रतिष्ठा को बरकरार रखे हैं, काफ़ी मेहनत की है। साथ ही उसी कड़ी में ये सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बबलू राजभर जी को अध्यक्ष बनाया गया है और वहाँ के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं भाई रामभरत जी को जिला महासचिव बनाया गया है। और मुबारकपुर विधानसभा से सूर्यनाथ राजभर जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें पूर्व में थे, लेकिन आज उनको जो है वर्तमान सूर्यनाथ राजभर जी को विधानसभा अध्यक्ष मुबारकपुर का बनाया गया है। विधानसभा सदर प्रमोद जी नहीं है, इस नाते जो है कि अभी उनकी घोषणा आज नहीं हो पाई है। और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी धीरज राजभर जी को बनाया गया है, जो अभी उनकी नई नियुक्ति हुई, उनके कार्यों को देख। आजमगढ़ जैनपुर नगर पंचायत में स्थित प्रथम वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह के अहाते में समाज सेवी सतीश सोनकर ने शुक्रवार को अलविदा जुमा के बाद रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति व रोजेदार उपस्थित रहे। वही लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान समाज सेवी सतीश सोनकर ने कहा कि रोजा इफ्तार पार्टी आपस में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संगम है। उन्होंने कहा कि नगर में हम हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर वर्षों से त्योहारों को मनाते आए हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है। वही आलोक चौरसिया ने कहा कि इस तरह का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करेंगे। नगर में भाईचारा बना रहे, लोग अमन चैन से रहें, यही दुआ करते हैं। इस दौरान मौके पर मुन्ना यादव, शिवदान चौरसिया, ज्ञानेंद्र मिश्रा, संजय दीपक, मनीष सुनील, अनिल मुकेश, पप्पू इस्लाम, अकरम फुरकान, हिमांशु आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में संयोजक सतीश सोनकर ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मेहनगर थाना अंतर्गत सिंहपुर चौकी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चौकी क्षेत्र के देवकली मोड़ पर चौकी इंचार्ज सुभाष तिवारी ने अपने हमराहियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुल 50 वाहनों को चेक किया गया, तो वही 10 वाहनों का चालान किया गया। तो वही चेकिंग के दौरान 2 वाहनों को संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें चौकी सिंहपुर लाया गया।
स्कूल चलो अभियान रैली कार्यक्रम के तहत आज उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर, न्याय पंचायत पलहनी, आजमगढ़ के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं तथा स्काउट गाइड के द्वारा विद्यालय से एक रैली निकाली गई, जिसमें रैली को विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह और ग्राम पंचायत जाफरपुर के प्रधान प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली विद्यालय से निकलकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर से होते हुए जाफरपुर गांव से होते हुए काशीराम आवास के वापस होते हुए डायट परिसर में पुनः विद्यालय में आकर सभा में शामिल हुई। सभी प्यारे बच्चों को इस रैली में प्रतिभाग करने के लिए प्रधानाध्यापक विजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा स्कूल में अधिक से अधिक नामांकन के लिए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। रैली कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। रैली समापन पर सभी छात्र छात्राओं को जलपान कराया गया। कहाँ बना सर? आज कितना तगड़ा तगड़ा हमने अरे किलो चलिए धीरे धीरे चलिए।